मसीह खुदा ने आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट राशिद प्रेज एंड प्रेयर चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये खुदा उनका फजल है कि हमारे पास एक नए खादिम हमारे पास मौजूद हैं और खुदा ने इनको बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है। तो आज हमारे पास मौजूद हैं मुबशर सैमुअल और खुदा ने इनको बहुत जगह इस्तेमाल किया है। आज इनसे कुछ इनकी खिदमत के बारे में जानेंगे और ये कहाँ पर काम कर रहे हैं इस बारे में जानेंगे और आज इनकी गवाही भी सुनेंगे और आज इनसे कुछ सवाल करेंगे जो बाइबल के मुताबिक हैं। तो जी सैमुअल भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, खुदावंद सब लोगों को बरकत दे और इस चैनल के वसीला से जो लोग कलाम सीख रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे इस चैनल को भी देखें ताकि आप दिन ब दिन इस चैनल से बरकत को रिसीव करें। तो खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। जी राशिद भाई। जी सैमुअल भाई, बहुत शुक्रिया। और सैमुअल भाई, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप इस वक्त कहाँ पर खिदमत कर रहे हैं और किस चर्च के साथ आप मिलकर खिदमत कर रहे हैं? इस वक्त मैं खिदमत कर रहा हूँ ज़िया कॉलोनी में। मेरे अब्बू पास्टर हैं, पास्टर सलामत नज़ीर। हमारी अटैचमेंट है CTN टेलीविज़न के साथ, जिसके होस्ट हैं डॉक्टर सुल्तान सरदार। तो उनके साथ हमारी अटैचमेंट है। तो मेरे अब्बू पास्टर हैं, मैं इवेंजलिस्ट काम कर रहा हूँ वहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आप के पास्टर डॉक्टर सुल्तान के साथ काम कर रहे हैं। और मैं मज़ीद आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे खुदा ने आपको चुना, कि भाई क्या है कि वो कौन सा एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया कि आपने खिदमत को चुना कि खुदा की मैं खिदमत करूँ? खिदमत में असल में मेरे अब्बू पास्टर थे। तो आपको पता है कि काफ़ी लोग पास्टरों को काफ़ी बातें भी, बुरी बातें भी कहते हैं, बिल्कुल काफ़ी ऐसा ही ऐसी है। बातें भी कहते हैं बिल्कुल। कि जो आपको सुनने में, जैसे कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पास्टरों के बच्चे होते ही शरारती या पास्टरों के बच्चे होते ही बिगड़े हुए। तो मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, मैं भी किसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, बहुत ही ज़्यादा मेरे में ऐसी बातें थी। पर जब खुदा ने मुझे चुन लिया, जब खुदा ने पहले मेरे साथ 2 बार ख्वाब के वसीले मेरे साथ बात की कि मैं आपको अंजील की बिशारत करने के लिए मैंने आपको चुना। पहले मैंने तबला बजाता था, 15 साल मैंने तबला बजाया। बेशुमार पूरे पाकिस्तान में कम से कम मैंने 400 से ज़्यादा चर्चिस में मैंने तबला बजाया, जिसमें काफ़ी मिशनें भी थी, काफ़ी फेथ भी थे। तो मैं सब में जाके खिदमत का काम करता था। मैंने किसी से ये नहीं था कहा कि भाई आपकी मिशन या आपका फेथ कुछ और है, क्योंकि हमने जब सलीब का पैगाम देना, जब हमने खिदमत करनी है, तो हम जगह ब जगह मैं जाके तबला बजाता था। तो इसी तरीके से फिर मैंने 8 साल प्रस्तिश की डिफेंस व्यू में, इकरा यूनिवर्सिटी के पास सिस्टर जूली, वहाँ पर मैंने 8 साल उनके साथ प्रस्तिश की खिदमत की। वहाँ पर मैं तबला भी बजाता था और वहाँ पर प्रस्तिश भी करता था। तो वहाँ पर दीगर मेरी काफ़ी बड़े बड़े खादिमों से वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, जैसे कि वहाँ पर दाऊद मल साहब के साथ मैंने तबला प्ले किया। इसके अलावा और भी बेशुमार ऐसे खादिम आए, कैसर, मुबशर कैसर प्रस्तार, जो महमूदाबाद में, उनके साथ मैंने तबला प्ले किया। इसके अलावा और भी वहाँ पे जैसे खुदावन के प्रस्तार आसिफ रज़ा साहब, उनके साथ भी मैंने तबला प्ले करने की वहाँ पे मुझे खुदा ने खिदमत दी। तो बेशुमार जगह पर मैंने बड़े बड़े काफ़ी ऐसे लोगों के साथ भी तबला प्ले किया। तो खुदा ने मुझे जब चुना, असल में अगर आप देखें तबले वाले ज़्यादातर दुनियावी होते हैं। आप भी ज़िंदगी में खिदमत कर रहे हैं या खिदमत में देख रहे हैं, तो खुदा ने जब मुझे चुना, तो खुदा ने मुझे इस तरीके से चुना कि खुदा ने जब मेरे से ख्वाब के वसीले बात की कि मैंने आपको तबले के लिए नहीं बल्कि अंजील की बिशारत के लिए चुना। और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी की गवाही शेयर करता हूँ आप सब लोगों के साथ। तो मेरी गवाही ये है कि मेरी ज़िंदगी में 2 बार तो मैं 22 व्हीलर के नीचे आ चुका हूँ। अगर मैं आपको गवाही बताऊं, मैं कई बार लोगों को बताता हूं तो लोग ये समझते हैं मजाक, लोग समझते हैं पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं या ये ऐसे ही समझ लें अपनी तरफ से बता रहे हैं। पर जिसके साथ खुदा का पाक रूह होता है, जिसके साथ खुदा का पाक रूह काम करता है, ये सिवाय वो या जिन लोगों का तजर्बा नहीं होता, पाक रूह के बगैर होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं, वो इस चीज को नहीं समझते। जो लोग पाक रूह को हासिल करते हैं, जिन लोगों के साथ खुदा का पाक रूह काम करता है, तो वो खुदा का पाक रूह आपको इस तरीके से बचाता है। जैसे अगर आप दानियाल को देख लें, जब दानियाल ने उस मूर्ति को सजदा नहीं किया, जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो मूर्ति बनाई थी, उसने कहा कि मैं जिंदा खुदा को मानने वाला हूँ, तो मैं उससे सजदा नहीं करूंगा। तो जब उसको वहां पर शेरों की मांग में डाल दिया, तो खुदा ने शेरों के मुंह क्या कर दिए, बंद कर दिए। इसी तरीके से मेरे
ऊपर 2 बार 22 व्हीलर के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं 10 महीने पहले भी मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये चमड़ा चुरंगी, शान चुरंगी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बाइकिया पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ। तो रात के 3:30 बजे वहां से बीटा चुरंगी की तरफ से 22 व्हीलर आया, 3:30 बज रहे थे रात। तो 3:30 बजे 22 व्हीलर ने आके, एक रिक्शा था और मेरी बाइक थी, हम दोनों को इस तरीके से हिट किया कि आप सोच नहीं सकते। अगर मेरी जगह कोई और होता या खुदा ने समझ ले मुझे एक नई जिंदगी दी। तो खुदावन के फजल से रिक्शे का भी काफी नुकसान हुआ, मेरी बाइक का भी काफी नुकसान हुआ, पर खुदा ने मुझे एक खराश तक एक जरा सी भी चोट नहीं आने दी। तो खुदावन के फजल से खुदा ने जब मुझे चुना तो खुदा ने मुझे कहा कि मैंने आपको अंजील की बिशारत के लिए चुना है। और अब मैं 6 साल से तकरीबन सन 2019 से मैं मुबशराना काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी अगवाई सुन के वाकई ही लोगों ने तसल्ली पाई होगी, क्योंकि अक्सर ही लोग कहते हैं कि हम परेशानियों में चले जाते हैं। सीधी बात यह है कि जब तक हम खुदा से राब्ता नहीं करते तो हम परेशानियों में रहते हैं, लेकिन जब हम खुदा को अपना लेते हैं तो तमाम चीज़ों में हम इत्मीनान हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, और ज़रूर है कि आपकी अगवाई सुन के बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे और ज़रूर है कि वो खुदा को अपनाएंगे। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी भाई, आप करें। तो कुछ सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उनका जवाब दें इस चीज़ के लिए। बाइबल के अंदर अगर यूहन्ना की इंजील पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। तो हम किस तरह से खुदा के फर्जंद बन सकते हैं? हम इस तरह से खुदा के फर्जंद बन सकते हैं जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा हुआ है, और जब हम उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तभी हम हकीकी फर्जंद बनते हैं, हकीकी खुदा के बेटे बेटियां ठहरते हैं। कलाम में लिखा, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो जब तक हमारा ईमान नहीं यीशु मसीह पर, तब तक समझ लिया मसीहत से भी खारिज है। अगर आप मसीहत में हैं, मसीह खानदान में पैदा हुए, तो सबसे बड़ी बात आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, जिसके वसीला से खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। जब आप उसको कबूल कर लेंगे तो खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल होगा, तो वो आपकी जिंदगी तब्दील करके रख देगा। बेशक ऐसा, बिल्कुल सुनील भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। और सैमुअल भाई, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग मसीह को कबूल, ये सवाल भी है मेरा आपसे कि लोग तो काफ़ी लोग हैं वो बपतिस्मा भी ले लेते हैं और अल्फाजी तौर पे कबूल भी कर लेते हैं। क्या वो अल्फाजी तौर पे कबूल करना काफ़ी है या खाली बपतिस्मा लेना काफ़ी है? और इसमें जो मसीह में एक नए तरीके से पैदा होना, या जब मसीह को कबूल कर लेते हैं पैदा हो जाते हैं मसीह में, लेकिन किस तरह हो सकते हैं ये वो बता सकते हैं? क्या ईमान लाना काफ़ी है? देखिए, कुछ लोग ऐसे करते हैं। देखिए, 2 तरह की तौबा है। पहली वो तौबा जो लोग देखा देखी कर लेते हैं। हकीकतन आपको बताऊं, जैसे कि समझ लें 10 लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, किसी भी पासबान से आप बपतिस्मा, या आप किसी भी पास्टर से जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं, तो वहां पर काफी लोग देखा देखी बपतिस्मा ले लेते हैं कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे दोस्त अगर बपतिस्मा ले रहे हैं तो उन्होंने उससे पहले तौबा नहीं की होती, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया होता। वो फिर बपतिस्मा ले लेते हैं तो उन्होंने उस तालीम को रिसीव नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो पुरानी उनकी दुनियावी जिंदगी है, वो उसमें दोबारा उसका शिकार बन जाते हैं। तो जब हम अपना दिल, जैसे बुजुर्ग दाऊद कहता है ज़बूर 19 में लिखा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ वो ना। जी सैमुअल भाई, बहुत खूब आपने फरमाया और आपने खूब अच्छे तरीके से हमें समझाया। तो इसी तरह से मैं आपसे एक दूसरा सवाल करना चाहता हूँ कि हम किस तरह खुदा से पैदा हो सकते हैं? हम खुदा से इस तरीके से पैदा हो सकते हैं जैसे कि जब हम नई पैदाइश, जैसे कि जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा जब हम खुदावंद को तौबा करके बपतिस्मा हासिल करते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं।
جیسے کہ اگر آپ دیکھیں فقی فریسیوں کا ایک استاد تھا نیکودیمس نام، وہ رات کے قریب رات کے ٹائم پہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں خدا کی بادشاہی میں شامل کس طریقے سے ہوں گا۔ اس نے کہا جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ تو اس نے کو خدا یسوع مسیح نے نئے سرے سے پیدا ہونا وہ بپتسمے کے لیے کہا تھا، جس طریقے سے یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لیا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، حالانکہ خداوند یسوع مسیح کو بپتسمے لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ خداوند کا پاک روح اس کے اندر تھا، ان کو پورا اختیار تھا۔ کلام میں لکھے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گئے، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس نے خداوند یسوع مسیح نے راست بازی کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے روحانیت میں اگر ہم نے روحانی زندگی میں پیدا ہونا ہے تو پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی اور اس کے بعد ہمیں بپتسمہ لینا ہوگا پانی کا۔ تو بھائی نے بہت خوب فرمایا، ضرور ہے کہ ہم پہلے اپنی توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کے بعد بپتسمہ لے کر ہم اپنی نجات کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ سیمل بھائی، آپ ہمارے پاس آئے، اور ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ جس طرح سے آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح سے اور زیادہ خدا آپ کو استعمال کرے، اور طرح طرح جگہ پہ آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو خدا خوب طریقے سے استعمال کرے۔ اور اسی طرح سے میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ اس چینل کو دیکھیں۔ جس طرح سے ہمارے بھائی ہمارے پاس آئے ہیں اور اپنی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس آئیں کہ آپ کی زندگی میں جو گواہی ہے جو لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے، آپ اس کو ضرور آ کے شیئر کریں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں تو میں بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور جو ہماری انتظامیہ ہے ان سب کے لیے دعا کریں تاکہ یہ خدا کا جو کام ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ دن بہ دن یہ بڑھتا جائے اور ترقی کی طرف ہم لوگ بڑھیں۔ آئے ہم سب نے سروں کو جھکائیں گے، ہر ایک زندگی اپنی آنکھوں کو بند کرے۔ خدا باپ تو ہی تعریف اور تو ہی تمجید کے لائق خدا ہے، اور تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ اور بالا رہے۔ خدا باپ آج کے ساری خداون اس خداون چینل کے لیے خاص طور پہ خداون میں بھائی راشد کو خداون تیرے ہاتھوں میں رکھتا ہوں۔ خداون تو ان کو چھونا اور بڑی برکت دینا۔ خداون جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدا باپ ہر ایک آدمی، ہر ایک بہن، بھائی، بچے، بیٹیاں، بزرگ، ہر ایک زندگی خداون اس کلام کے وسیلہ سے، اس گواہی کے وسیلہ سے خدا باپ ان کی زندگی تبدیل ہونے والی ہو، اور خداوند تیرا پاک روح ہر ایک کی زندگی میں کام کرنے والا ہو، اور تیرے لوگ تیرے شکر گزاری کرنے والے ہو۔ خدا باپ اس چینل کو خدا باپ تو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ خدا باپ اس چینل کے وسیلہ سے بتھیری زندگیاں تبدیل ہونے والی ہوں۔ خدا باپ نام بنام ہر ایک زندگی کو چھونا اور بڑی برکت دینا۔ سب کچھ مانتر میٹھے اور جلالی اور ببرکت نام سے آمین۔ ہاللیلویہ، پریز۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور دیکھیں اور دوسروں کو بتائیں اس کے بارے میں، اور اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور خدا کے اس کام میں آپ بھی اپنا جو ہدیہ ہے اس کو اس طرح سے آپ دے کر اب لوگوں کی طرف یہ کلام کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو مسیح خدا میں آپ کی سب کی سلامتی ہو، آپ خدا میں جیتے رہیں اور خوش رہیں۔ آمین۔